साधो हम चौसर की गोटी, कोई गोरी कोई काली, कोई बड़ी कोई छोटी, इस खाने से उस खाने तक, चमराने से ठुकराने तक, खेले काल खिलाड़ी, सबकी गहे हाथ में चोटी, साधो हम चौसर की गोटी। कोई पिटकर कोई बसकर, कोई रोकर कोई हंसकर, सभी खेलें ठील खेल ये, चाहे मिले न रोटी। कभी पट हर कौड़ी आवे, कभी अचानक पौ पड़ जावे, नीड़ बनाए एक फेंक तो दूजी हरे लंगोटी। अकेक दांव की अकेक फंदा, अकेक घर है गोरख धंधा, हर तकदीर यहाँ है जैसे कुकर के मुंह बोटी। बिछी बिछात जमा जब तक फड़, जब तक ही ये सारी भगदड़, फिर तो एक खलीता सबकी बांधे गठरी मोटी, साधो हम चौसर की गोटी। जैसे ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है जो हम सबके भीतर छिपा है, जिसका असली स्पंदन है, जो वस्तुतः हमारे माध्यम से जी रहा है, तो हम चौसर की गोटी हो जाते हैं। कोई छोटी कोई बड़ी, कोई गरीब कोई अमीर, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, लेकिन हम चौसर की गोटी हो जाते हैं। खेल किसी और का चल रहा है, बिछात किसी और ने बिछाई है, हारेगा कोई जीतेगा कोई, हम तो चौसर की गोटी हैं। ना हमारी कोई हार है, ना हमारी कोई जीत है। ज्ञानी ऐसे जीने लगता है जैसे सूखा पत्ता हवा में, जहां ले जाए हवा, पूरब तो पूरब पश्चिम तो पश्चिम, साधो हम चौसर की गोटी। अब अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, कहीं जाने का अपना कोई मंतव्य नहीं है, कोई योजना नहीं है, इसलिए न कोई विषाद है, न कोई हर्ष का उन्माद है। ये पूर्ण समर्पण ही परम शांति का प्रतीक है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। शेख फरीद के पास लोग आते थे और नारियल चढ़ा जाते थे। एक पंडित ने आकर फरीद को पूछा, बाबा फरीद, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद है? फरीद तो सीधे साधे आदमी थे, कहो कि गांव के गवार। पंडित होते तो वेदांत की और ब्रह्म चर्चा करते कि कुछ सूफियाना बातें करते, सीधे साधे आदमी थे फरीद। उठाया एक नारियल और उस पंडित को दिया और कहा, इसे फोड़। पंडित ने फोड़ दिया नारियल। थोड़ा हैरान भी हुआ कि मैं ये क्या पूछ रहा हूँ और ये पागल क्या दे रहा है। ये कोई जवाब हुआ, ये कोई मेरे प्रश्न का समाधान हुआ। लेकिन जैसे ही नारियल फूटा, फरीद ने कहा कि देख, गिरी तो साबित नहीं बचा सका तू, गिरी साबित बचानी थी। वह पंडित हंसने लगा और उसने कहा, गिरी कैसे साबित बच सकती है? नारियल कच्चा है, अभी खोल और गिरी जुड़े हैं। अगर नारियल को फोड़ूंगा, अगर खोल तोड़ूंगा तो गिरी भी टूटेगी। कैसी बातें करते हो? शेख फरीद ने कहा, ठीक, तो ये सूखा नारियल ले, लेकिन देख गिरी को बचाना। सूखा नारियल था, आहिस्ता से उसने फोड़ा, नारियल तो टूट गया लेकिन गिरी साबित बच गई। फरीद ने कहा, समझा कुछ? उस पंडित ने कहा, क्या खाक समझूं? अरे नारियल से मेरे प्रश्न का क्या संबंध? फरीद ने कहा, फिर तू ना समझ सकेगा, इतना ही फर्क है अज्ञानी में और ज्ञानी में। अज्ञानी है कच्चा नारियल, अभी शरीर और आत्मा जुड़े जुड़े मालूम होते हैं, इसलिए चोट पहुंचती है। आइडेंटिफिकेशन यानी तादम्य जो है वो आपको दुख पहुंचाता है, इसलिए मृत्यु मृत्यु जैसी मालूम होती है। ज्ञानी है पक्का नारियल, खोल और गिरी अलग हो गए, तादम्य टूट गया, इसलिए मृत्यु भी मृत्यु नहीं मालूम होती। भूल कर भी मत सोचना कि मैं आनंदित हो सकता हूँ, मैं तो कभी आनंदित हुआ ही नहीं है। जब तक मैं रहा तब तक दुख रहा, जब मैं गया तब आनंद हुआ, और मैं दुख पर ही जीता है। दुख मैं का भोजन है। अगर आपके भीतर अहंकार की दौड़ है तो भूल कर भी ये मत सोचना कि आप आनंद खोज रहे हो, आप दुखी खोजोगे। मैं ही तो तारतम्य है जो हम सब बना लेते हैं। मैं ही तो है अहंकार, अहंकार का भोजन है दुख। दुख के कीड़ों को खाकर ही अहंकार जीता है। दुख के घावों से उठी हुई मवाद को ही पीकर अहंकार जीता है।
आनंद में तो सब घाव भर जाते हैं, आनंद में तो सब कीड़े विदा हो जाते हैं। अहंकार को खाने के लिए कुछ भोजन नहीं मिलता। उपवासा अहंकार मर जाता है। पहले दुख मरता है, फिर अहंकार मर जाता है। और आनंद की खोज वही कर सकता है जो अहंकार को, जो अपने मैं भाव को खोने को तैयार हो। आदमी दुख का खोजी है, दुख को छोड़ता नहीं। आदमी इतना स्वयं के साथ तारतम्य बना लेता है कि वह भूल ही जाता है कि उसका वजूद चौसर की गोटी से अधिक कुछ नहीं। दुख को पकड़ता है, दुख को बचाता है, दुख को संवारता है, तिजोरी में संभाल कर रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए हीरे की तरह संभालता है, जन्मों जन्मों तक संभालता है। लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे, दर्द एक ना ख्वांदा मेहमा था। अगर रुखसत हुआ यास का इसमें कोई पहलू ना था। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे, लेकिन ए दिल, ए अजूबा कार दिल, यूं तो यूं हर मिजादा है। छूट गया हो जैसे कोई यारेगार, ये जो एक झोंका मरसत का दर आया है। अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। मुझे मालूम है कि तेरी उम्र रियाजत का मिला, लेकिन ए दिल, ये अजूबा कार दिल अब तुझे होने लगा उफ्ताद का इस पर गुमा। आह ए दिल, ए अजूबा कार दिल, बस के कोहना मरीज, अपने जख्मों से मोहब्बत है तुझे। क्योंकि हम स्वयं को गोटी नहीं समझते, इसलिए हम दूसरों को भी वैसा नहीं देखते। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है, क्योंकि भीतर हमारी कड़वाहट है। हम लाख कहें हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति पत्नी को देखो, माँ बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक दूसरे की फांसी लगाए हुए हैं। अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन अच्छे नामों के पीछे जो चलता है वह सब नारकीय व्यवहार है। ऐसा क्यों क्यों? और सभी कहते हैं हम सुख को खोजते हैं। आदमी वास्तव में दुखवादी है, अन्यथा संसार इतना दुख में क्यों हो? अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं तो संसार में आनंद की कोई थोड़ी झलक तो होती। कुछ को तो मिलता और कुछ को मिल जाता तो वो बांटते औरों को भी, तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, जो प्रसिद्ध नहीं है वह भी दुखी है, जो प्रसिद्ध है वह भी दुखी है, जिसके पास काम नहीं है वह भी दुखी है, जिसके पास बहुत सा काम है वह भी दुखी है। उसका दुख इस बात का है कि वह परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता। यहाँ हर कोई दुखी है, क्योंकि तारतम्य बना लिया है। मैं कर भाव के कारण मैं कर रहा हूँ, स्वयं को कर्ता मान लेने के कारण दुख निर्मित होता है। स्वयं गोटी से अधिक कुछ भी नहीं वह भूल जाता है, मान कर चलता है कि उसके करने से कुछ हो रहा है। यही कर्ता का भाव तारतम्य बनाता है। आप जरा लोगों की बातों को गौर से सुनो। लोग बीमारियों की चर्चा करते हैं, लोग अपनी परेशानियों की चर्चा करते हैं। जरा लोगों को सुनो, आप चकित हो जाओगे कि लोग इतने दुख की चर्चा क्यों करते हैं। क्या जीवन में कभी तो सुख के झोंके नहीं आते हैं मगर उनकी चर्चा नहीं होती। अखबार उनकी खबरें नहीं छापता, अखबार दुख की खबरें छापता है। खबर ही उसको मानी जाती है। कोई हत्या करे, कोई चोरी करे, कोई बेईमानी करे, धोखा डाले, कोई किसी की स्त्री ले भागे तो अखबार में छपता है। अखबार को भी उसमें ही रस है। कोई किसी गिरते को उठा ले, कहीं किसी के बगीचे में कोई गुलाब का फूल खिले, इसमें उसको रस नहीं। ऐसे अखबार को कौन पढ़ेगा जो फूलों की खबर छापे। अखबार लोग पढ़ते हैं कांटों की खबर के लिए। अपने भी कांटे चुभा रहे हैं, औरों के कांटे भी इकट्ठा कर ले आते हैं। अपने ही दुख काफ़ी नहीं है, दूसरों के दुख भी इकट्ठा कर लेते हैं। आप अपनी खुशी किसी को साझा करें, देखो वो कैसे दुखी हो जाता है। सारी दुनिया में कहाँ कहाँ दुख हो रहा है, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अपने दुख में भी मन नहीं भरता, औरों के दुख भी चाहिए। पूरा समाज स्वयं को भूल बैठा है कि मैं कौन हूँ, और इसी से खड़ा होता है ये सारा उपद्रव, दुख का व्यापार।
फिर बनते हैं हीलर, थेरेपिस्ट, जिनकी वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं है। ये हीलर की फौज आपको यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि में उलझाती है। वास्तव में मैं आपको स्वयं से रूबरू कराना चाहता हूँ, मगर तारतम्य इतना गहरा है कि आप फिर जाकर यंत्र मंत्र के उपाय ढूंढते हैं। सचमुच तो किसी को आपको जगाने का माध्यम बनना चाहिए था। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। एक अंधा जब दूसरे अंधे को ठेला देगा तो ठेलते ठेलते दोनों ही कुएं में गिर सकते हैं। आप किसे अपना गुरु बनाते हैं ये आपके ऊपर है, किंतु उन्हें जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। जागा हुआ ही आपको सिर्फ जगाने का माध्यम बन सकता है, बाकी तो सब यंत्र मंत्र में उलझाते रहेंगे। इधर मैं रोज रोज आप लोगों से सुनता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ, आप नकारात्मकता को छोड़ो। और आप हैं कि बार बार कुछ नए नए शब्द लेकर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया। मैं कहता हूँ आपको दुख को छोड़ो, तभी तो सुख का अनुभव होगा, आपको होगा। मगर अब पुनः रुक रुक कर नए नए दुख खोज लेते हैं। कभी पूछने लगते हैं क्या फला ग्रह वक्री तो नहीं हो गया है। मैं कहता हूँ मुझ पर छोड़ दो, तो आप कहते हैं मुझे बताइए मेरा भविष्य कैसा है। आप बार बार नकारात्मकता को कोई संदेह आप अपने मन में मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप आनंद की खोज में नहीं बल्कि दुख की तलाश में हैं। याद रखो आप चौसर की गोटी हो। मैं से तारतम्य तोड़ो और आप आनंद का अनुभव करोगे। दिन का पहला घंटा स्वयं को दे दो और आप उस अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। मिस्टिक पॉडकास्ट के इस एपिसोड को सुनने और मुझे सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक मिस्टिक पॉडकास्ट को सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें और दिलचस्प विषयों से साथ मेरे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक प्रतिपल जागरूकता के साथ जीवन को जिएं और स्वयं की खोज जारी रखें।